यानी फ्रेंड्स क्या हो गया था, वो कैमरा बंद हो गया था शायद। तो मैंने बोला जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये सीपीसीटी बचा था। उसने बोला है कि जो ए बी है, ये ए बी देखिएगा, अब ये ए बी जो होगा डी ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर दिया है ए बी की वैल्यू दी है 2x - 1 और क्या दिया है 5x - 4। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए बी जो 2x - 1 है, इस बार स्पेस कम ही हो गया, 2x - 1 और 5x - 4 को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, बराबर कर देंगे। या मैं इस बार क्वेश्चन लिख दिया करूँगा, सॉल्यूशन अलग कर दिया करूँगा। तो यहाँ पर क्या है 2x - 1 और 5x - 4 क्या हो जाएगा, 2x - 1 और 5x - 4 क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ करके दिखाता हूँ। 2x - 1 और इक्वल टू 5x - 4। तो देखिएगा ये -4 यहाँ जाएगा, -1 + 4, तो ये माइनस और ये 2x उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 3x बचेगा। यहाँ पर भी कितना बचा, 3x बचा, तो 3x 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मत देखिएगा क्वेश्चन जरूर है कि मगर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आएगा। चलिएगा देखिएगा, अब यहाँ तो बिल्कुल ही कम है। चलिए इस बार आप मैनेज करिएगा, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉर स्पेस। चलिएगा देखिएगा, अब यहाँ पर इसने बोला है कि देयर आर 3 वाइट 2 blue and 5 red ball is kept in a bag. If we take one ball randomly from bag which is not red, what is the probability? ठीक है, there are 3 white 2 blue and 5 red ball is kept in a bag. If a bag is not if take one ball randomly from bag which is not red, जो रेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले टोटल देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एक एजम्पशन होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक एजम्पशन होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक एजम्पशन होती है। एजम्पशन का मतलब है कि सपोज आपके पास एक कॉइन है, सपोज आपके पास क्या है, एक कॉइन है। अब भाई अगर हम उस कॉइन को थ्रो करेंगे तो या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। तो जब हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो एजम्पशन हो सकती है। तो इसकी जो एजम्पशन होगी वो 2 होंगी, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है ना। आगे उसने बोला है, आगे उसने ये बोला है कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी को पहली बात तो पी से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। देखिए फ्रेंड्स स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, क्या होता है, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अब यहाँ पर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। देखिएगा अब यहाँ पर जो बैग में बॉल है 3 और 2 5 और कितना है 3 और 2 5 एंड 5, 3 to 5 और 5 कितना हो गए 10 हो गए। तो टोटल जो बॉल हो गई वो 10 हो गई। अब उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी तो हो, मगर वो जो प्रोबेबिलिटी हो व्हाट इज द, क्या बोला है, विच इज नॉट रेड, मगर रेड नहीं हो। तो यहाँ पर जो रेड थी हमारी वो कितनी 5। इसका मतलब भाई रेड हमारी 5 थी तो 5 हटा दो 10 में से, तो कितना बचा 5। तो कितना हो जाएगा 5/10। भाई रेड नहीं होगी, वाइट हो सकती है, ब्लू हो सकती है। तो 5/10, 5/10 का मतलब 1/2। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है शायद आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है देखिएगा। नेक्स्ट में बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड are 194 meter square if its length 8 meter and breadth 6 meter, find its volume, कह रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, ये मेंसुरेशन का सवाल है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसका, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की फिगर क्या होती है, ये क्यूबॉइड की फिगर होती है, ये क्या होती है, क्यूबॉइड की फिगर होती है। अब क्यूबॉइड की ये फिगर हो गई, ये हमारी क्या होती है, ब्रेथ हो गई, ये हमारी क्या होती है, लेंथ हो गई, और ये हमारी क्या हो जाती है फ्रेंड, हाइट हो जाती है। जो क्यूबॉइड है वो कैसी फिगर है, 3D फिगर है। कैसी फ्रेंड्स कैसी फिगर है, 3D फिगर है। 3D फिगर क्यों है, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आ रहा है, तो ये 3D फिगर होती है। अब उसने बोला है जो क्यूबॉइड है उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 194 है। अब देखिएगा जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस क्या होता है BH प्लस क्या होता है HL, ये होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2L + B
इंटू एच होता है। क्या होता है? एच होता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह देते हैं। एरिया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्या होता है? 4 वॉल्स होता है। एरिया ऑफ क्या होता है? 4 वॉल्स होता है, ठीक है ना। और एक क्या होता है? एक लेंथ होता है, मतलब डायगनल जो होता है क्यूबॉइड के, अगर हम डायगनल की बात करें चलेगा, इसे अभी रहने दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है? निकालना है वॉल्यूम, निकालना है। क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना दिया? 194 दिया है। टोटल सरफेस एरिया हमारा 190 क्या है? 4 है। अब 194 है, यहाँ पर 2 आ गया। लेंथ हमारी कितनी है? इफ इट्स लेंथ है 8 मीटर, चलिए जी 8 ले लिया। अब यहाँ पर हमारी ब्रेथ कितनी है? 6, तो यहाँ पर इंटू 6 कर दिया। फिर हमारी ब्रेथ कितनी है यहाँ पर? 6, चलिए 6 कर दिया। हाइट हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हाइट हमें पता नहीं, कोई नहीं। और फिर हमारा लेंथ कितना है? 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 है, ये 94 है, इसे यहीं से कैंसिल कर दो। 2 9 से कितना? 18, और यहाँ पर कितना बचा? 1। 2 7 जा 14, तो कितना आ गया? 97। ये तो आपका 97 आ गया। यहाँ पर देखिएगा 8 6 जा कितना होगा? 48 हो गया, ठीक है। 6 ये क्या हो गया? 6H हो गया। ये क्या हो गया आपका? 8H हो गया, ठीक है। 48 में से 97 को ही माइनस कर दो। 97 को 48 में से माइनस कर दो, सॉरी 97 में से 48 माइनस कर देगा। 17 में से 8 गया 9, और 8 में से 4 गया 4, तो कितना आया? कितना आया हमारा? 49 आया। कितना आया हमारा? 49 आया। 49 आया। अब यहाँ पर जो 49 है, कितना आया? 49 आया। अब यहाँ पर जो 49 है, 49 है, और ये कितना है? 14H है। कितना है? 14H है। तो 7 2 जा 14, और 7 7 जा कितना? 49। तो यहाँ पर आपकी जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई? 3.5 आ गई। हाइट हमारी क्या आ गई? 3.5 आ गई। अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी थी? लेंथ थी हमारी 8, ब्रेथ हमारी 6, और ये कितना आ गया? 3.5 आ गया। 3.5 आ गया। यहाँ से पॉइंट हटा लो, नीचे 0। 5 2 जा 10, 5 7 जा 2, 3 जा 8 3 जा 24, और 7 24 इंटू 7 कितना होगा? 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, और 2 16, तो कितना आया? 168। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? ये सही आंसर है। 168 इसका क्या होगा? सही आंसर। ये आपके फ्रेंड्स 10 सवाल थे जो कि सीटेट के पेपर 2 के हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आप अच्छे से इन्हें समझेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने भी कई बार मतलब 2-3 बार ये इस तरह की टीचिंग एग्ज़ाम्स मतलब कई अलग अलग स्टेट के निकाले हुए हैं। तो मुझे मैथमेटिक्स में तो है कि हाँ, मतलब मैं आपको इतना बता सकता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। और अदर सब्जेक्ट का भी मैं अदर सब्जेक्ट की भी हम वीडियोज़ लाएंगे जैसे जैसे टाइम रहेगा। फिलहाल अभी फोकस मैथ्स पे है, फिर अदर सब्जेक्ट की भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हिंदी है, एक बार CDP है, एक बार एनवायरनमेंट है, तो मैं आपको एक साइंस है उसके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस लाएंगे कुछ, या जिस तरह का भी होगा तो आपके लिए जो भी मतलब हेल्पफुल होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इसे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।